Good morning, student. I am Priyanka ma'am from Golden Future Public School, तीसरी grade. Today I am going to teach Chapter 1, SST Class 5, Lesson 1. ये यूनिक प्लानेट द अर्थ, एक अनोखा ग्रह पृथ्वी के बारे में आप लोग को जानना है. You shall learn about the earth, the continents, the oceans. आप लोगों को इस लेसन में लगभग ये 3 मुख्य टॉपिक पढ़ना है. द अर्थ, पृथ्वी के बारे में जानना है. द कंटिनेंट्स, महादेश के बारे में जानना है, जो पूरे वर्ल्ड में मीन्स अर्थ पे 7 है. नंबर 1 अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. थर्ड टॉपिक है आपका द ओशियंस मीन्स महासागर. हमारे अर्थ पे मुख्य रूप से 5 महासागर हैं. नंबर 1 द आर्टिक ओशियंस, द अटलांटिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस, द पैसिफिक ओशियंस एंड द साउथर्न ओशियंस. मुख्य रूप से यही 3 टॉपिक आप लोग को इस चैप्टर में लर्न करना है. चलते हैं हम मुख्य पॉइंट द अर्थ पे. देखिए, ये है अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं. इसी के बारे में हम लोग को आज डीपली पढ़ना है. द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इट इज द 3rd प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट्स. व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग ब्लू बॉल. हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के अनुसार 3रे नंबर पे आता है. मीन्स सोलर सिस्टम में पूरे 8 ग्रह है जिसमें ये 3 नंबर पे आते हैं. और ये जो पृथ्वी है जब इसे स्पेस से देखा जाता है, अंतरिक्ष से देखा जाता है, तो ये एक ब्लू बॉल की तरह दिखती है, नीली गेंद की तरह दिखती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज. हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है पूरे सौर परिवार में. क्यों, ये आप लोग को भी जानना है. नीचे आप इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है. नंबर 1 इट इज द ओनली प्लैनेट नाउ टू हैव लाइफ. एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. यहाँ पे हम लोग जिंदगी जी सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं. It is the only planet whose atmosphere contains 21% ऑक्सीजन. ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे वायुमंडल स्थित है और यहाँ पे 21% ऑक्सीजन है, जो मानव जीवन के लिए और विविध प्राणियों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. It is the densest planet in the 70% of its surface is covered with water. यहाँ पे जो ये हमारे अर्थ है ये 70% वाटर से कवरेड है. अर्थात इसके 3 पार्ट्स में क्या है, वाटर है, जिसके कारण ये ब्लू दिखता है. नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है. डिड यू नो. नंबर 1 मरकरी, वीनस, मार्स. ये भी प्लेनेट है सोलर सिस्टम का. मरकरी हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर. मरकरी बुध जहाँ पे वायुमंडल नहीं है. वीनस हैज 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट रेन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नो वाटर. वीनस जो आपका शुक्र है, यहाँ पे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, जिसके कारण यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है और वर्षा ना के बराबर होता है, और यहाँ ना ही जल है. 3rd नंबर में आपका है मार्स मीन्स मंगल. मार्स हैज 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड थिन एटमॉस्फेयर. मंगल पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ का जो वायुमंडल है वो मीन्स वायुमंडल नहीं कह सकते, यहाँ का जो परत है वो पूरी रूप से पतली है. नन ऑफ दिस प्लेनेट हैज लाइफ. और ये सभी ग्रहों पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. मीन्स पृथ्वी पे
मुख्य, भूमि विभाग और जल पार्ट्स. Our earth is divided into several very large land masses called continents and some major water bodies called oceans. Let's study them in brief. हमारी पृथ्वी में जो भूमि भाग है उसको जिन भागों में बांटा गया है उसे महादेश कहते हैं, और जो जल पार्ट्स हैं उसको बांटा गया है उसे महासागर कहते हैं. आइए देखते हैं. Continents, महादेश. Earth's continents are constantly changing, moving and renewing themselves over billions of years. Every few hundred millions years, the continents combine to create bigger continents. हमारी पृथ्वी पर जो महादेश हैं वो लाखों अरबों सालों से मीन्स उसमें बदलाव होते जा रहा है. वो कंबाइन होके धीरे धीरे जुड़ के और भी बड़े होते जा रहे हैं. टुडे देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द प्लेनेट अर्थ सराउंडेड बाय 5 ओशियंस. वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पे 7 महादेश और 5 महासागर हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं. देखिए यहाँ पे 7 महादेश और 5 ओशियंस आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस कंटिनेंट्स इज यूनिक विथ इट्स ओन प्लेनेट, एनिमल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, रिवर्स, कल्चर्स एंड वेदर. हमारी जो महादेश हैं वो अपने आप में अनोखा है बिकॉज यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, कल्चर और वेदर अपने आप में अनोखा है. यहाँ पे विविध प्रकार के पौधे, जानवरें, रेगिस्तानें, पर्वतें, नदियाँ और सांस्कृतिक विविधता और जलवायु पाए जाते हैं. द 7 कंटिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. आपका अल्फाबेटिकल मीन्स अल्फाबेटिकल माध्यम से दिया गया है जो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है. बट लार्जेस्ट के आधार पे देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया मीन्स सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और बड़ा आपका एशिया है. लेकिन यहाँ पे आपके बुक में अल्फाबेटिकल दिया गया है. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईच ऑफ दिस कंटिनेंट्स आर. कुछ मजेदार तथ्य जो महादेश से जुड़े हुए हैं चलिए आपको बताते हैं. ये देखिए अफ्रीका. इट इज सेकेंड इन बोथ पॉपुलेशन एंड साइज एंड 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव हियर. यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे और साइज के आधार पे मीन्स आकार के आधार पे ये सेकेंड दूसरा मीन्स का महादेश है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का 15% जनसंख्या निवास करती है अफ्रीका महादेश में. इट्स मेक्स अप 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. और यह पृथ्वी का 20% मतलब स्थल भाग को कवर करता है. द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट विच गिव इट ए वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यहाँ से जो अफ्रीका महादेश है इसके मध्य भाग से विषुवत रेखा गुजरी है जिसके कारण यहाँ की जलवायु गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. अफ्रीका हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड होमो सैपियंस. मीन्स अफ्रीका को मानवता का जन्मभूमि भी माना जाता है. होमो सैपियंस मीन्स होता है मानव जाति, अर्थात मानव जाति का उद्गम स्थल आपका अफ्रीका महादेश को माना जाता है. It is home to many species of animals. Both the largest African elephant and the tallest giraffe are found here. यहाँ पे जानवरों की बहुत सारी स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें आपका अफ्रीकन एलिफेंट सबसे विशाल होता है और सबसे लंबा जिराफ होता है जो मुख्य रूप से यहाँ का मुख्य पशु है. Several water bodies surrounded these continents. ये इस महादेश में मुख्य रूप से जो वाटर बॉडीज हैं जो घेरे हुए इस महादेश को उसमें मुख्य रूप से है द इंडियन ओशियन जो साउथ ईस्ट में है और द अटलांटिक ओशियन ऑन इट्स बीच
जो अटलांटिक ओशियन है इसके पूरब में है और द इंडियन ओशियन है ये साउथ ईस्ट में है। द मेडिटेरियन सी ऑन इट्स नॉर्थ एंड द रेड सी ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट। आपका जो भूमध्य सागर है वो इसके नॉर्थ में है और रेड सी जो लाल सागर है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट द नील रिवर, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड and the Sahara deserts, the hottest on the planet, belong to this continent. नील रिवर जिसे हर कोई जानता है, वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका महादेश में है, और सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, और गर्म भी है जो इसी महादेश में पाया जाता है, अफ्रीका महादेश। Next, the Antarctica continent. It is fifth in terms of size and it the coldest landmass. यह आकार के आधार पे 5वें नंबर पे आता है जो बहुत ही ठंडा है। It has no reptiles. The continent of Antarctica is the southernmost landmass on the earth. ये जो अंटार्कटिका महादेश है वो पूरी तरह से जिसको बोलते हैं समतल नहीं है, और यहाँ पे कंटिनेंट्स जो है ये महादेश है ये पृथ्वी के साउथ में पड़ता है और यहाँ भूमि ना के बराबर है। ये पूरी तरह से आइस से कवर है। द साउथ पोल कैन बी फाउंड हियर, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है, और एमोंग इट्स लार्ज परमानेंट ग्लेशियर्स एंड फ्रिगेड वेदर, और यहाँ का जो ग्लेशियर है वो परमानेंट नहीं है। जो साउथ पोल है मीन्स दक्षिणी ध्रुव है वो एमोंग इट्स लार्ज परमानेंट ग्लेशियर एंड फ्रिगेड वेदर, जो विशाल अस्थायी ग्लेशियर के बीच और ठंडी जलवायु के बीच में पाया जाता है। This continent has no permanent residents as 90% of it is always covered with ice, which gives it the name of white continents. इस महादेश में अस्थायी रूप से 90% हमेशा बर्फ कवर रहता है, जमा रहता है, जिसके कारण से सफेद महादेश के नाम से जाना जाता है। Some scientists lived and conduct various forms of research here. Presently, there are 60 scientific research stations with 4,000 to 5,000 working scientists. यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग रहते हैं किस लिए? रिसर्च करने के लिए। प्रेजेंट में यहाँ पे 60 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है जिसमें 4 से 5,000 वर्किंग साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 60 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है जिसमें 4 से 5,000 तक साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इन द ईयर 1988 इंडिया बिल्ट हियर इट्स सेकेंड रिसर्च स्टेशन मैत्री इन एन आइस फ्री रॉकी एरिया ऑन स्कीड मेचर्स ओसिस। इट कैन एकोमोडेट 25 to 40 पीपल्स। यहाँ पे 1988 ईस्वी में इंडिया ने दूसरा रिसर्च स्टेशन मैत्री बनाया था जो आइस फ्री है, जहाँ पे बर्फ नहीं है, रॉकी एरिया है जो स्की मेचर में स्थित है, जहाँ पे 25 से 40 पीपल रह सकते हैं। नेक्स्ट एशिया कंटिनेंट। इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड कवर अबाउट 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। ये सबसे विशाल महादेश है जहाँ जो पृथ्वी का 30% लैंड को कवर किया हुआ है। अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव हियर। वर्ल्ड के पूरे 60% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। द कंटिनेंट ऑफ एशिया इज प्राइमरीली सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो मुख्य रूप से जो एशिया महादेश है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर it has the Pacific Oceans and along the southern border it has the Indian Ocean. इसके मतलब पूर्वी छोर में पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और दक्षिणी छोर पे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। द आर्टिक ओशियन, और जो आर्टिक ओशियन है लाई ऑन इट्स नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर, और इसके नॉर्थ में अंतिम नॉर्थ लाइन में स्थित है।
व्हील ऑन इट्स वेस्ट यूरोप इज देयर, जहाँ पे पूर्वी यूरोप है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड द गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन एशिया। यहाँ पे एशिया महादेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट एशिया कंटिनेंट में है, और जो ठंडा रेगिस्तान गोबी है वो आपका एशिया महादेश में है जो चाइना में पड़ता है। और आपका हॉटेस्ट डेजर्ट थार रेगिस्तान जो है वो इंडिया में पड़ता है, जो बहुत ही गर्म है। एशिया महादेश का सबसे गर्म हॉटेस्ट डेजर्ट है। देखिए आपका माउंट एवरेस्ट दिखाया गया है जो एशिया कंटिनेंट में है, ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट गोबी डेजर्ट, ये चाइना में है। थार डेजर्ट ये आपका इंडिया राजस्थान में है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने अफ्रीका, अंटार्कटिका और एशिया के बारे में बताई और द अर्थ के बारे में बताई। नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और द ओशियन 5 ओशियन के बारे में बताऊंगी। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।